14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये 15 मई 2026 तक रहेंगे। जब सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, मीन्स उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं। मेष राशि जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सूर्यदेव इस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब इस राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर करते हैं तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के 10 डिग्री में होते हैं जब ये अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। परम उच्च मतलब कि अच्छी तरीके का जो बहुत ब्यूटीफुल फल है ये इस टाइम देते हैं। उसके अलावा पूरी मेष राशि में ऑल्दो सूर्य उच्च के ही माने जाते हैं। 14 अप्रैल 2026 को 9:38 AM में सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यहाँ जब सूर्य आते हैं तो हाई एनर्जी, करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होने लगते हैं, क्विक डिसीजन और एबिलिटी हर व्यक्ति के काम में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जनरली ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है जब सूर्य उच्च के अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पावर हाउस का टाइम फेस होता है, जिसमें हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको पॉजिटिव फल मिलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पे दूसरा नक्षत्र आता है जो होता है भरणी नक्षत्र। तो सूर्यदेव 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई 2026 तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है और हर व्यक्ति का इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिएटिविटी में 8 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। करियर चेंज करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। पर्सनालिटी और अट्रैक्शन में भी इन्हेंसमेंट होता है और हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और इनकम बूस्ट होने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। 26 डिग्री 20 मिनट के बाद सूर्यदेव जो हैं वो तीसरे नक्षत्र में मेष राशि के आएंगे, जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र होता है और ये यहाँ पे 11 मई 2026 का आएंगे और इसके बाद फिर ये दूसरी राशि में मतलब वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र है तो इस टाइम हर व्यक्ति के अंदर पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खुलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने टैलेंट का यूज़ करके हायर पोजीशन को प्राप्त कर सकता है और इस पॉजिटिव जो गोचर है उसका फ़ायदा उठा सकता है। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ कॉशंस हैं जो इस पीरियड के दौरान जब मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ओवर एम्बिशियस से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे बीपी इश्यूज, हेडेक या स्किन इश्यूज जो है होने की संभावना होती है। इससे हीट स्ट्रोक से हर व्यक्ति को इस टाइम के दौरान बचना चाहिए। बात करते हैं मेष राशि की, जिसमें सूर्यदेव आपके लगन में ही उच्च के होके आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है, ये पीरियड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। स्पेशली आपके फिजिकल एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी में बूस्ट आएगा। आपका आलस्य कम होगा और एनर्जी लेवल आपके पीक पर होगा। आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जो आपकी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज बन रही थी काफ़ी लंबे टाइम से। पहले डिसीजन लेना में मुश्किल हो रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, जॉब या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब ये टाइम है कि जब सन आपके स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है, तो चीज़ें एक्चुअली मैनिफेस्ट होने लगेंगी। सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है लियो साइन का और अब लगन में ये आने से आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और पर्सनल करिश्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स, स्पेकुलेटिव बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। राइट टाइम, राइट प्लेस वाली सिचुएशन आपके फेवर में होगी। लव लाइफ में भी पॉजिटिव मूवमेंट्स जो है आने की पूरी संभावना है। लेकिन सूर्यदेव प्रथम भाव में बैठ के
सातवीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैरिजेस में ईगो क्लैशेस रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने की संभावना है। आपके थॉट्स, बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, इन सब में सडन चेंजेस आएंगे इस टाइम। इनफैक्ट ईगो की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप पावरफुल फील करेंगे, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ वाली फीलिंग भी आपके अंदर आएगी। उस चीज़ से आपको बचने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल और टर्म्स और कंडीशंस को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद साइन करें। ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता है। सूर्य सब प्लैनेट्स का राजा माना जाता है। जब ये लगन में आता है तो आप लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनफैक्ट इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। लोग आपको इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, लेकिन सन की टेंडेंसी भी होती है इम्पल्सिव, एग्रेसिव। इसलिए कभी कभी आप बिना दूसरों की बात सुनने डिसीजन ले लेते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने बड़ों की बात सुन के और उनसे सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इस टाइम आपको दूसरों की बातें ज़रूर सुननी चाहिए, सिर्फ अपनी मन की नहीं चलानी चाहिए। जो आपके मेंटर्स हैं, गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए तो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तभी आपके रुके हुए सारे काम जो हैं पूरे होंगे, नहीं तो चीज़ें जो हैं वो अटक सकती हैं। फाइनेंशियल ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। करियर ग्रोथ, स्टेटस इंप्रूवमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका फंसा है तो इस समय वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी और आपको क्लैरिटी हर चीज़ में मिलेगी। अगर वर्क प्लेस पर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से चल रहे हैं तो अपने किसी गुरु की, अपने किसी बॉस की इस समय हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपका इस समय स्ट्रॉन्ग है और वहाँ से आपको मदद मिलेगी। ओवरऑल ये पीरियड देखा जाए तो ग्रोथ, सक्सेस और अपॉर्चुनिटी का है। ईगो को थोड़ा कंट्रोल करेंगे और वाइजली इस ब्यूटीफुल जो गोचर है जहाँ पे सूर्य उच्च का होकर लगन पे आपके बैठा है उसका फ़ायदा उठाएंगे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने मिलेगा, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जब भी सूर्य गोचर में आता है, ट्रांजिट में आता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। इससे आपका सूर्य जो है कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आपको नेगेटिव फल नहीं देता है। सबसे पहली चीज़, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का मंत्र जाप करें। तीसरी चीज़, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप जो है दिन में कम से कम 108 पर ज़रूर करें। और उसके बाद ये चौथा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे 11 बार सुने या फिर पढ़ें। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेय महाद्युतम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्विन दिवाकरम। अर्थात जो जपा के पुष्प की तरह जिनकी काया है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार जिनका शत्रु है और जिनके उदय होते ही सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सूर्यदेव को मैं नमन करती हूँ। डोनेशन में गुड़, गेहूं, घी से बनी हुई कोई चीज़ या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ें भी आप ज़रूरतमंद को या मंदिरों में दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होता है और वो अच्छे फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सूर्य के इस गोचर का उच्च होने का अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करिए, इस गोचर का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ मैं हर राशि की सीरीज़ की 5 वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हर राशि का नेचर बताऊंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में उस राशि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगी और 5वीं वीडियो में हर राशि के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसे होता है, आपका जीवन किस तरीके से होता है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।